हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है। गैप फिजिक्स से हम आज एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंडक्टर ऑफ टू एलआर सर्किट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर्स, रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज आर स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट। आफ्टर बोथ द स्विचेज आर क्लोज्ड simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the current reach their steady state value is। ठीक है, सो मिली जूल में वैल्यू पूछा है, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। ये जो क्वेश्चन है ना, EMI का क्वेश्चन है। जैसे आपको क्लियर होगा कि यहाँ से इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होगा, यहाँ भी एक सेल्फ इंडक्टेंस, और इन दोनों की वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँगा कि वर्क डन होगा पहले वाले की वजह से, वर्क डन होगा दूसरे वाले की वजह से, और इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से एक वर्क डन आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा पहले वाले का वर्क डन dW1 प्लस dW2। सो मैं डायरेक्ट लिखूँगा पहले वाले के सेल्फ इंडक्टेंस L1 लिख दे रहा हूँ, I1 इंटू DI1। इसी तरह दूसरे वाले के लिखूँगा L2 I2 DI2, और इन दोनों की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखूँगा M पहले वाले केस में हुआ होगा D I1 I2, हाँ ये होगा। सो मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा इनको दोनों को मिला के 0 से W तक, ये होगा हमारा 0 से I1 तक, ये होगा हमारा 0 से I2 तक, और ये होगा हमारा 0 से लेके I1 I2 तक। सो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाफ L1 I1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 का स्क्वायर प्लस M I1 I2। सो हम डायरेक्ट इसको एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते थे कि जो नेट वर्क डन होगा दो सर्किट में वो ऐसा होता है। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। हमारे पास वैल्यू दी हुई है, आर दिया है हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। L1 है 10 मिली हेनरी, दूसरे वाले में L2 है 20 मिली हेनरी। ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, L1 10 है, L2 20 है। ठीक है, I1 कितना है? सो I1 हमको दिख रहा है कितना हो जाएगा, V/R। ठीक है, और I2 भी हो जाएगा हमारा इतना। सो चलिए रखते हैं, सीधे वैल्यू पुट करते हैं। सो हाफ L1 था 10, I1 हो जाएगा हमारा कितना मिली एम्पियर में, तो 10⁻³ प्लस उसके बाद अगली बार फिर से लिखूँगा हाफ L2 था 20, I2 की वैल्यू 4 × 10⁻³ हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। अब यहाँ से फिर हम अगला लिखूँगा M1 म्यूचुअल इंडक्टेंस था 5 × 10⁻³ इंटू यहाँ 1 × 2, सो 2 हो जाएगा। और इस तरीके से सही लिखा है ना, हाँ। सो यहाँ से देखिए ये होगा 5, ये होगा 10, और ये होगा 10 40 और 10 50 5 55, 55 × 10⁻³ सो 55 मिली जूल इज द आंसर। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। सो दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपने हीट एंड थर्मो करा होगा, सो हीट का क्वेश्चन है ये दूसरा वाला। सो इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन द सनलाइट विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर दैन द सराउंडिंग। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया revised due to the sunlight is 700 watt per meter square, and it is absorbed by the water over an effective area of 0.05 meter square, assuming that heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling। ठीक है, difference in degree Celsius। So in the temperature of water and the surrounding after a long time will be
कितना होगा पूछा है, एफर्ट ऑफ द कंटेनर एंड टेक कांस्टेंट फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। के की वैल्यू दी है 0.001 पर सेकेंड, हीट कैपेसिटी दी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। सो चलिए फटाफट इसको करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, सो डायरेक्ट हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। तो एक तो फार्मूला हम डायरेक्ट ये जानते हैं कि डी क्यू अपॉन में डी टी, जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो बोल सकते हैं, वो है होता है सिग्मा ई ए, और सराउंडिंग और उसके हिसाब से लिखे तो टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। सो यहाँ पर अगला जो होगा सवाल, इसको अगर मैं अलग से सेपरेट करूँ, डी क्यू बाई ए को यहाँ लिख देता हूँ ए डी टी, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखना था हमको। सो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा ई, और हमारा हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर ये वाला टेम्परेचर थोड़ा सा सराउंडिंग से ज़्यादा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तो हम यहाँ से सिग्मा टी नॉट टू दी पावर 4 का अगर कॉमन ले लूँ, सॉरी ई भी था, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट का पावर 4 माइनस 1, और बाइनोमियल एक्सपांसन इस्तेमाल करूँगा तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा ई टी नॉट टू दी पावर 4 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये टी नॉट से एक टी नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा ई टी नॉट टू दी पावर 3, एक टी नॉट से यहाँ पे, और फाइनल हो जाएगा हमारा 4 डेल्टा टी। सो ये हमारा आ गया डी क्यू अपॉन ए डी टी। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अगली बार हम जो हमारा ये इक्वेशन है, यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते थे कि डी क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी। सो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया रहेगा। सो हम इसको लिख सकते हैं एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई टी इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। यहाँ से हम डायरेक्ट अगर डी टी अपॉन डी टी लिखना चाहें तो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी नॉट प्लस डेल्टा टी, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ वापस से, 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो वापस से अगर मैं ये एक्सपांसन अप्लाई करूँगा तो डी टी बाई डी टी, जैसा कि पहले करा था हमने, सीधे लिख सकता हूँ सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी नॉट टू दी पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी, जैसे पहले लिखा था हमने। सो यहाँ से हमारा डी टी बाई डी टी जो आ जाएगा क्लियर, ई इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ई इंटू डेल्टा टी, क्योंकि मैंने इसको पहले भी लिख दिया है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख सकते हैं के की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कांस्टेंट की जगह पे, वो 4 सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 3 अपॉन एम एस, यहाँ से इक्वेशन 1 से, यहाँ से। सो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के अपॉन ए इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 3, के अपॉन ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है। सो डायरेक्ट हम शुरुआत का इक्वेशन जो था हमारा डी क्यू अपॉन ए डी टी, जो कि हमसे पूछा गया है, क्या था ये, पावर पर यूनिट एरिया, जो कि हमको दिया हुआ है 700, इज इक्वल टू आ जाएगा ई सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 4 टाइम्स डेल्टा टी। सो सीधे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये किसके बराबर हो रहा था, के अपॉन ए के अपॉन ए डायरेक्ट लिख देते हैं के अपॉन ए, और साथ में आ जाएगा हमारा एम एस डेल्टा टी। सो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 700 इंटू ए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 200। सो ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 और 5 7 35, और ये हो जाएगा 7 है। सो ये आ जाएगा 200 है ना। सो 7 5 35, 5 हाँ 50, और ये आ जाएगा 50 अपॉन 6 25 अपॉन 3। सो ये डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स आ रही है 8.33। सो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।